हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कैमलेक्टिन सिरप के बारे में। कैमलेक्टिन सिरप के बारे में आज हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, जैसे इसका कंपोजिशन क्या है, किस कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है, कितना इसका प्राइस है, क्या क्या इस सिरप के यूज़ होते हैं, यानी कौन कौन सी समस्याओं को दूर करने के लिए कैमलेक्टिन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, कैमलेक्टिन सिरप की खुराक कितनी पेशेंट को दी जाती है, कैमलेक्टिन सिरप के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं और आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी दवाइयों के साथ इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इन सब बातों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे इस सिरप के कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें साइप्रोहेप्टाडिन 2 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। दूसरी है ट्राइकोलिन साइट्रेट जो कि 275 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। और थर्ड है इसमें सॉर्बिटोल जो कि एक बेस के रूप में ऐड किया गया है। कंपनी के बारे में बात की जाए तो एल्केम कंपनी का ये ब्रांड है। और प्राइस के बारे में बात की जाए तो 200 ml सिरप का प्राइस 110 रुपये है। ये जेनेरिक प्रोडक्ट है, आपको MRP से कम दाम पर आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। अब हम बात करेंगे कैमलेक्टिन सिरप के यूजेस के बारे में, कौन कौन सी समस्याओं को दूर करने के लिए कैमलेक्टिन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस सिरप का इस्तेमाल भूख बढ़ाने के लिए और एनोरेक्सिया की समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगती है या खाने का मन नहीं करता है तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और भी कई प्रकार की एलर्जिक कंडीशंस को दूर करती है, जैसे कि खुजली को कम करती है, स्किन पर रेसेस पड़ जाते हैं तो उसको भी कम करती है, कीड़े के काटने से एलर्जी हो जाती है तो उसको भी ये कम करती है। तो इस सिरप के ये बेनिफिट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे ये सिरप कैसे काम करती है। तो इस सिरप में 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, साइप्रोहेप्टाडिन, ट्राइकोलिन साइट्रेट और सॉर्बिटॉल। तो इसमें जो साइप्रोहेप्टाडिन है, साइप्रोहेप्टाडिन एक एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन होती है जो कई प्रकार की एलर्जिक कंडीशंस को दूर करती है। यह हाइपोथैलेमस के भूख केंद्र में जाकर सेरोटोनिन पदार्थ को अवरुद्ध करती है या रोकती है, जिस कारण से भूख में उत्तेजना आ जाती है। तो इस तरीके से काम करती है। दूसरी मेडिसिन है इसमें ट्राइकोलिन। ट्राइकोलिन साइट्रेट एक बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट होता है जो शरीर में बाइल एसिड को निकालने को बढ़ावा देकर काम करता है। ऐसा करने से लीवर कोलेस्ट्रॉल का अधिक से अधिक उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा बाइल एसिड का प्रोडक्शन करने लगती है, जिस कारण से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो जाता है और लीवर सिरोसिस और फैटी लीवर जैसी समस्याओं से भी ये बचाता है। तो इस तरीके से ट्राइकोलिन साइट्रेट काम करती है। इसमें जो थर्ड है वो है सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल बड़ी आंत में पानी खींचकर मल त्याग करने का बढ़ावा देता है, जिस कारण से कॉन्स्टिपेशन में यानी कब्ज में राहत मिल जाती है। तो इस तरीके से काम करती है। अब हम बात करेंगे इसकी खुराक के बारे में, कितनी खुराक पेशेंट को दी जाती है। एडल्ट पर्सन के लिए 5 ml से 10 ml दिन में 2 बार या 3 बार दिया जा सकता है। इसको खाना खाने के पहले या बाद में कभी भी लिया जा सकता है, लेकिन आपको हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पेशेंट की मेडिकल कंडीशन अलग अलग होती हैं। जैसे मरीज का वेट कितना है, मरीज की एज क्या है, पुरानी मेडिकल कंडीशंस क्या है, रोग की गंभीरता कितनी है, रोग का प्रकार क्या है, व अन्य फैक्टर को आपके डॉक्टर चेक करते हैं। चेक करने के बाद डोज प्रिस्क्राइब करते हैं। इसलिए हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए। ओवरडोज लेने से बचना चाहिए। यदि आप ओवरडोज लेते हैं तो आपको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट उत्पन्न हो सकते हैं। बच्चों के लिए हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही इस सिरप का इस्तेमाल कराना चाहिए। यदि कोई खुराक आपसे छूट जाती है तो उसे जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे अगर दूसरी खुराक नज़दीक है तो पहली खुराक को एक साथ नहीं लेनी चाहिए। यह क्षतिपूर्ति करने के लिए 2 खुराक एक साथ नहीं लेनी चाहिए, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। कैमलेक्टिन सिरप के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इस सिरप के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे चक्कर आना, मुँह सूखना, ऊँघना, मतली या उल्टी, दस्त लगना, उलझन होना, कब्ज होना, सुस्ती, आँखों से धुंधला दिखाई देना, उनीदापन की समस्या होना। इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट इस सिरप से देखने को मिल जाते हैं।
अब हम बात करेंगे इसकी सावधानियों के बारे में, कैमलेक्टिन सिरप का इस्तेमाल करने से पहले और आपको बाद में क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहली, इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। अपनी मर्ज़ी से इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी, यदि किसी व्यक्ति को इस सिरप से एलर्जी होती है या इस सिरप में जो कंटेंट्स हैं जैसे साइप्रोहेप्टाडिन, ट्राइकोलिन और सॉर्बिटोल, इनमें से किसी से भी एलर्जी होती है तो ऐसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को स्किन में रेसेस पड़ जाते हैं, खुजली होने लगती है या सांस लेने में कठिनाई होने लगती है तो ऐसी कंडीशन में इसका प्रयोग करना बंद कर देना चाहिए और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कुछ बीमारियों में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे यदि किसी व्यक्ति को लीवर की बीमारी है या किडनी से संबंधित कोई गंभीर बीमारी है या हाई ब्लड प्रेशर का कोई मरीज़ है या शुगर का कोई मरीज़ है या अस्थमा का कोई मरीज़ है। ऐसे व्यक्तियों को हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही इस सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है, ड्राइविंग करने से पहले और ड्राइविंग करते समय भी इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे नींद आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, आँखों से धुंधला दिखाई देने लगता है। इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर आप इसको ड्राइविंग करते समय या ड्राइविंग करने से पहले इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ड्राइविंग करते समय या ड्राइविंग करने से पहले इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके इंटरेक्शन के बारे में, कौन कौन सी दवाइयों के साथ इसका इंटरेक्शन हो सकता है, जो दवाइयाँ आपको इस सिरप के साथ नहीं लेनी चाहिए। अल्कोहल के साथ इसका इंटरेक्शन हो सकता है, इसलिए इस सिरप का इस्तेमाल अल्कोहल के साथ नहीं करना चाहिए। दूसरी, जिस दवा में कोडीन की मात्रा होती है ऐसी दवाइयों को भी आपको इस सिरप के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह भी आपकी साइप्रोहेप्टाडिन से रिएक्शन कर सकती है, इंटरेक्ट कर सकती है। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। कुछ नींद लाने वाली दवाइयाँ होती हैं जैसे डायजेपाम, अल्प्राजोलाम, क्लोनाजेपाम, तो ऐसी दवाइयों के साथ भी इस सिरप का इंटरेक्शन हो सकता है और आपको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और दवाइयों से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।